नमस्कार प्यारे मित्र, गीता ज्ञान की भाग 9 में आपका स्वागत है। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरा हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होती है। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमात्मा के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गए हैं कि उनका विख्यात धनुष गांडीव उनके हाथ से सरक रहा था, उनकी त्वचा में जलन हो रही थी और यह सब लक्षण देहांत वृद्धि से उत्पन्न हुई थी। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा शरीर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अपने धैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े रहने में असमर्थ थे और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उन्हें आत्म विस्मृत हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है जहां भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न हो जाता है जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही, वह शत्रु पर विजयी पाकर भी सुखी नहीं होते। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वयं के प्रति अज्ञान दिखा रहे हैं। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्थात अर्जुन ने सोचा कि उनकी विजयी केवल उनके शोक का कारण बन सकती है। तो श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो कोई अच्छाई दिखती है और न मैं इससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। यह न जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ कृष्ण में निहित है। सारे बुद्धिजीवी शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्मक वृद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों की भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गए थे। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध करते हैं तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहे हैं। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचते हैं कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में कुछ हासिल नहीं होने वाला, अतः वह यह लड़ने के इच्छुक नहीं थे। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो बन जाने का निश्चय कर लिए थे जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? इसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त कर सके, जिसे वह करना नहीं चाह रहे थे। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांत वास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझते थे। कहते हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं कि वे ही युद्ध में खड़े हैं, जो गुरुजन, पितागण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने को तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं फिर इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वो मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं
इन सबों में लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिले। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किए, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषयक हैं। कृष्ण यह समझते हैं कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वयं तुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। ईश्वर इसके आज्ञा पालक की तरह काम करते हैं, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही करते हैं जितनी की वे पात्र होते हैं। उस हद तक नहीं जीतना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कौटुंबिक के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन करने अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उनके सारे मित्र और परिजन युद्ध में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है कि आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे अवसर सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहते थे, और यदि उनको मारने की आवश्यकता है तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उन्हें यह पता नहीं है कि कृष्ण इन सबों को युद्ध में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और वह उसे निमित्त पात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते थे, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि उनका वध हो। भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाना चाहता है तो वे इसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उदित थे, यद्यपि उन्हें अर्जुन क्षमा करना चाहते।